आज हम करेंगे विल और शैल के यूजेज। विल और शैल के यूजेज। अब एक चीज़ देख लेना, ये वाला है ना, अगर ये ऊपर वाला समझ में आ गया तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। वरना शैल का यूज वो होगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग होगा फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ किसका यूज होगा? शैल का। याद रखना कि फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग किसका यूज होगा? शैल का। यानी फर्स्ट पर्सन है तो क्या आएगा? शैल। ध्यान से, अगर मान लो सेकंड और थर्ड है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, तो उनके साथ क्या आएगा? विल। कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आएगा? शैल, और थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा? विल। अब देखो फर्स्ट पर्सन वैसे होता है आई, क्या होता है? आई। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई। और इसमें वी को भी काउंट कर लेते हैं। किसको? वी को। अब देखो आई क्या है? सिंगुलर। आई क्या है? सिंगुलर। और वी क्या है? प्लूरल। दोनों ही फर्स्ट पर्सन है, दोनों ही क्या है? फर्स्ट पर्सन। देखो पर्सन क्या होता है, जैसे आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, यू क्या है? सेकंड पर्सन, ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है, सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? थर्ड पर्सन। क्या होती है? थर्ड पर्सन। याद रखना, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आएगा? शैल। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा? विल। लेकिन फिर भी एक चीज़ समझ लो भाई, आई और वी, देखो बस इसमें ये फर्क होता है कि ये सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर और आई क्या है? सिंगुलर, और वी क्या है? प्लूरल। है तो फर्स्ट पर्सन, दोनों है तो फर्स्ट पर्सन। तो इतना याद रख लो, चाहे आई और वी के साथ क्या आएगा? शैल, और बाकी सब के साथ क्या आएगा? विल। इतना याद रख लो कि आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे, बाकी सब के साथ क्या यूज करेंगे? विल। बस इतना दिमाग रखना। लेकिन देखो ये तो पहले नियम था, जो भी ग्रामर का ये रूल था। अब क्या है, जो ग्रामर है उसने ये मान लिया कि सबके साथ आप विल यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? विल। यानी पहले ये नियम था कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ क्या है? विल। लेकिन आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सबके साथ किसका यूज करते हैं? विल का। विल का यूज कर दिया तो भी ठीक है, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग आज भी ये चीज़ चल रही है। ये चीज़ याद होगी ना। अब आई और वी के साथ क्या होगा? शैल, और बाकी सबके साथ क्या लगेगा? विल। अब देखो इस सेंटेंस को देखो, मैं लिख दिया आई शैल गो, आई विल गो। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? दोनों सही है। दोनों सही है। तू बता पीछे सही कौन सा है? आई शैल गो सही है, आई विल गो सही है? दोनों ही सही है। मतलब क्या है? पहले वाले का मतलब बता पहला। आई शैल गो, इसका मतलब क्या है? आई के साथ वैसे क्या यूज होगा? शैल। क्या होगा? शैल। अब देखो इसमें तो ये नॉर्मल बोल रहा है कि आई शैल गो, आई शैल गो। इसमें मान लो घर वाले जाने नहीं दे रहे, तो इसने क्या बोल दिया इसको? आई विल गो। क्या बोल दिया? आई विल गो। इसमें प्रेशर के साथ बोला। किसके साथ बोला? प्रेशर के साथ, एकदम जिद के साथ, एकदम जिद के साथ। जिद करते ना, जैसे कोई चीज़ है भाई मैं तो यह चीज़ खाऊंगा, अब घर वाले को नहीं ना, मैं तो खाऊंगा, ठीक है। तो देखा ना कई बार, तो देखो भाव में फर्क हो जाता। तो इसमें क्या है? डिटर्मिनेशन है। क्या है? डिटर्मिनेशन। तो देखो ये चीज़ आ गई ना, तो इसमें अपने आप बन गया। डिटर्मिनेशन क्या होता है? दृढ़ संकल्प। क्या होता है? दृढ़ संकल्प। यही दृढ़ संकल्प कर लेते कि मैं तो जाऊंगा तो जाऊंगा। कई बार बोलते कमांड भी बोल देते हैं, कंपल्सन और थ्रीएट, सारा इसी से बनेगा। बस इतना ही समझ लो, आई के साथ क्या आएगा? शैल आएगा। इसमें ये नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। ये सेंटेंस भी आपका ठीक है। अब आई विल गो, इसका मतलब क्या है? मैं जाऊंगा। इसमें क्या कर दिया? इसने जिद कर दी। क्या कर दी? जिद कर दी। बात आ गई ना समझ में? अब देखो इसमें ध्यान से, फिर से देखो वी के साथ क्या लगेगा? शैल। वी शैल गो, हम जाएंगे। वी शैल गो, हम जाएंगे। अब इसमें विल यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया? विल। तो इसमें क्या? जिद है। बात आ गई ना समझ में? यानी देखो इस सेंटेंस में फर्क है, मतलब तो दोनों सेम है, लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है? यानी जिद दिखा दी। क्या दिखा दी? जिद। वी के साथ शैल है तो आप समझ जाओगे ये नॉर्मल सेंटेंस है, और इनके साथ क्या आ गया? विल आ गया। तो इसमें क्या दिखाएगा? डिटर्मिनेशन है, यानी इस चीज़ में जिद पकड़ लेगा ये, ठीक है। ये विल प्ले। अब देखो ही के साथ थर्ड पर्सन, ही क्या है आपका? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ तो क्या लगेगा? विल। क्या लगेगा? विल। थर्ड पर्सन के साथ विल लगेगा तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन अगर ये क्या यूज कर दे? शैल। देखो इसमें थर्ड पर्सन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के साथ क्या लगता है? विल, लेकिन इसने यूज कर दिया शैल, तो इसमें भी क्या होगी? इसमें क्या होगी? थ्रेट। दे क्या है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा? विल आएगा, और इसमें क्या यूज कर दिया? शैल। क्या यूज कर दिया? शैल। तो उसका अपोजिट हो गया ना। अरे मीनिंग समझ गए ना? इसका क्या हो गया? अपोजिट। अब देखो ये याद रखना, आई और वी, देखो ध्यान से, आई और वी के साथ क्या यूज होगा? शैल। अगर यूज कर दे इनके साथ विल, क्या यूज कर दे? विल। और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज होगा? विल। अगर इनके साथ यूज कर दे शैल, क्या यूज कर दे? शैल, तो ये सारी चीजें बनेगी। क्या बनेगी? सारी चीजें। तो क्या बनेगा? कमांड बनेगा, डिटर्मिनेशन बनेगा, कंपल्सन बनेगा, थ्रेट बनेगा। ये सारी चीज अपने आप ये समझ में आ गया तो उसको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यू क्या आपका? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के साथ क्या आता है? विल। सेकंड पर्सन के साथ क्या आता है? विल, और इसने यूज कर दिया शैल। क्या यूज कर दिया? शैल।
तो इसमें देखो यू शैल लीव द रूम एट वंस, यू शैल लगा दिया तो इसका मतलब समझिए ना, क्योंकि इसके साथ क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए, और इसने शैल लगा दिया तो इसने क्या कर दिया, इसमें कमांड दे दी, क्या दे दी, कमांड। सर अब ये क्या होते हैं, जो लोग ना कानून को तोड़ते हैं, क्या करते हैं, कानून को, ट्रेसपास होता है कानून को तोड़ना या पाप करना। अगर ऐसा करने वाले ही करेगी शैल बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूट होता है मुकदमा चलाना, क्या होता है, मुकदमा चलाना। अब ये कह रहा है कि जो कानून तोड़ते हैं उनके ऊपर क्या चला जाएगा, मुकदमा, क्या चला जाएगा, मुकदमा। अब ये देखो ये ना, ये थर्ड पर्सन है, ये क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज होता है, विल, क्या होता है, विल, लेकिन इसने क्या यूज कर दिया, शैल, क्या यूज कर दिया, शैल। तो इसमें समझ गए ना। अब इसने इसको क्या दे दिया, थ्रेट दे दिया, क्या दे दिया, थ्रेट, धमकी दे दी ना, थ्रेट क्या किया, धमकी। यानी देखो ये चीज़ फॉर्मूला समझ गए ना, ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि देखो इनके अकॉर्डिंग ये पर्सन चेंज हो गया, तो इसमें कुछ में थ्रेट मिलेगा, किसी में कमांड मिलेगा, किसी में कंपल्सन मिलेगा, किसी में क्या मिलेगा, डिटर्मिनेशन मिलेगा। अब ये आई शैल गो, ये बोल रहा है कि मैं जाऊँगा, और आई विल गो इसमें क्या दिखा रहा है, डिटर्मिनेशन, इसमें कि मैं पक्का जाऊँगा, मेरी क्या है, जिद है। अगला सेंटेंस देखो, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, मेरे को ये काम करना पड़ेगा, तो इसमें क्या दिखा रहा, क्या इसमें क्या है, कंपल्सन, मेरी ये क्या है, मजबूरी है। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस ही याद रखना, ये लिख लो एक बार। देखो हमने ये चीज़ जान ली कि आई और वी के साथ सेल का यूज़ होता है, बाकी सारे के सारे सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, उसके साथ किसका यूज होगा, विल का। लेकिन देखो इंग्लिश ग्रामर में क्या सबके साथ किसका यूज मान लिया है, विल का। आई है, वी है, यू, सबके साथ किसका यूज कर सकते हो, विल का। अब ये कह रहा है कि सबके साथ आप विल का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आई के अकॉर्डिंग सेल आना चाहिए, लेकिन आई विल गो, तो ये भी सही है कि आई विल गो, मैं जाऊँगा, यानी ये सेंटेंस सही है। आई विल नॉट गो, ये भी सही है। अब ये कह रहे विल आई गो, ये सही है, गलत है, ये बताओ, ये सही है, गलत है। अब ध्यान से देखो ये कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव, कौन सा है, अफर्मेटिव, यानी पॉजिटिव सेंटेंस, कौन सा, ये पॉजिटिव, और ये कौन से है, नेगेटिव। डिक्लेरेटिव के दोनों पार्ट ना सेंटेंस किए थे, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव में नोट है, ये पॉजिटिव सेंटेंस। अब ये कौन सा बन गया, इंटेरोगेटिव, कौन सा बन गया, इंटेरोगेटिव, यानी ये सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब देखो एक नियम ये है कि आप ना देखो विल का यूज ना पॉजिटिव सेंटेंस में कर सकते हो, नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते हो, लेकिन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया ना उसमें आई और वी के साथ, उसमें आई और वी दोनों के साथ किसका यूज होगा, सेल का। उसमें दोनों के साथ आप किसका यूज करोगे, सेल का। तो विल आएगो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, सेल आएगो, क्या आएगा, सेल आएगो, ये सही होगा। समझ मेरा, आई और वी के साथ भी विल का यूज कर सकते हो, कौन से सेंटेंस में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में। लेकिन जब इंटेरोगेटिव की बात करेंगे ना तो क्या आएगा, सेल ही आएगा, तो क्या आएगा, सेल ही आएगा। तो ये एग्जाम में एरर आते हैं, तो इधर क्या कर देते हैं, विल कर देते हैं। देखो ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप इस आई और वी के साथ किसका यूज करोगे, सेल का, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ क्या आएगा, सेल मस्ट आएगा, इस चीज़ को याद रखना। अब आगे देखो ये कह रहा है कि जो लेट है या लेटेस्ट से शुरू होने वाले जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है उनमें अगर क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग का भी अलग एक टॉपिक होगा, उसमें देख लेना, तो उसमें भी किसका यूज करेंगे, सेल का। अब देखो ये लेट से स्टार्ट हो गया ना, तो इसमें किसका यूज कर दिया, सेल का। ठीक है, देखो ये सेंटेंस देखो, ही होप्ड, उसको उम्मीद थी, दैट ही विल पास द टेस्ट, वह क्या करेगा, टेस्ट को पास करेगा। उसको क्या थी, उम्मीद थी, वह टेस्ट क्या करेगा, पास करेगा। ये सेंटेंस बताओ गई सही है, गलत है। देखो सही लग रहा है ना, ही होप, उसको उम्मीद थी, दैट ही विल पास द टेस्ट, वह देखो पास, विल, ही विल, ही के साथ क्या है, विल, यानी पक्का वो टेस्ट को पास करेगा। उसको उम्मीद थी कि वह टेस्ट को पक्का पास करेगा। क्या आपका सब्जेक्ट है। अब ये क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट, क्या होती है, पास्ट। यदि सेंटेंस पास्ट में है, मेरे साथ बोलो, यदि सेंटेंस पास्ट में है तो विल शैल नहीं, उसके स्थान पे क्या आएगा, वुड आएगा, क्या आएगा, वुड आएगा। यानी अगर सेंटेंस किस में है, पास्ट में, सेंटेंस किस में है, पास्ट में, तो विल शैल नहीं, क्या आएगा, वुड आएगा, क्या आएगा, वुड आएगा। अगर सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, तो विल शैल नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड आएगा। अब ध्यान से देखो, ही होप्ड, उसको उम्मीद थी, तो सेकंड फॉर्म से पता चल गया कि टेंस किसका है, पास्ट का। टेंस यानी वाक्य पास्ट का है, तो सेंटेंस में तो क्या नहीं आएगा, विल शैल के स्थान पे क्या आएगा, आपका वुड आएगा, क्या आएगा, वुड। विल शैल के स्थान पे क्या आएगा, आपका वुड आएगा। तो बताया था ना, देखो वुड का यूज किस में भी होता है, पास्ट में। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, ही होप्ड दैट ही वुड पास द टेस्ट। तो ये सेंटेंस में ये ना एग्जाम में एरर आते हैं, ठीक है, तो इस तरह फंसा देंगे, तो ये अब भी लगेगा कि सही है। अगर सेंटेंस पास्ट में है
तो विल शैल नहीं बल्कि उसके स्थान पर वुड का प्रयोग करेंगे। विल का पास्ट रूप क्या होता है? वुड। और शैल का क्या होता है? शुड। तो जहाँ पे शैल होगा तो शुड आना चाहिए ना। देखो वुड क्यों आएगा दोनों के स्थान पे, ये किसको पता है? जैसे विल और शैल है ना, विल और शैल दोनों के स्थान पे क्या आएगा? क्या आएगा? वुड। शुड क्यों नहीं आएगा? शैल के स्थान पे शुड आ सकता था। देखो विल के स्थान पे क्या आ जाता? वुड। और शैल के स्थान पे क्या जाता है? शुड। शुड क्यों नहीं आएगा? किस किस को पता है? तो शुड क्या होते हैं? एडवाइज। क्या होते हैं? एडवाइज। जैसे मैं बोलूँ यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको जल्दी उठना चाहिए। यू शुड डू मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। तो जो शुड होता है ना वो क्या होता है? एडवाइज। क्या होता है? एडवाइज, यानी करना चाहिए। तो शुड को हम पास्ट में यूज नहीं कर सकते, शुड को पास्ट में यूज नहीं करते, क्योंकि शुड कोई पूछ ले ना कि देखो विल और सेल के स्थान पे हम वुड यूज करेंगे पास्ट में। अगर वाक्य पास्ट में है तो विल आए या सेल आए, दोनों की जगह क्या आएगा? वुड आएगा। और शुड का क्यों नहीं करेंगे? बता दोगे ना, क्योंकि शुड क्या होती है? एडवाइज होती है। क्या होती है? एडवाइज। एडवाइज पास्ट में नहीं दी जाती, लेकिन पास्ट में देंगे ना तो उधर क्या आएगा? शुड हैव प्लस V3 आएगा। क्या आएगा? शुड हैव प्लस V3, वो पास्ट की एडवाइज है। लेकिन ये समझ लोगे कि विल सेल के स्थान पे क्या आएगा? आपका वुड ही आएगा, शुड नहीं आएगा, क्योंकि शुड तो क्या होती है? एडवाइज होती है। ठीक है, तो एडवाइज ऐसे इसमें यूज नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस देखो, ही सेड दैट ही इज कमिंग। अब देखो ये अगर जिसने ऊपर वाला समझ में आएगा ये भी समझ में आ जाएगा। उसने कहा कि ही इज कमिंग, वह आ रहा है। अब देखो सेंटेंस किस में है? पास्ट में। किस में है? पास्ट में। अब देखो से की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या आती है? पास्ट। सेंटेंस यानी वाक्य पास्ट में है तो और भी कोई वर्ब आए, और भी कोई हेल्पिंग वर्ब आए, और भी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी किस में आएगी? पास्ट में आएगी। इसमें आएगी पास्ट में। तो इजएमआर किस में है? प्रेजेंट में। और इसकी जगह पास्ट क्या आएगा? वोज वर। क्या आएगा? वोज वर। तो इधर क्या आएगा? ही सेड दैट ही वाज कमिंग। क्या आएगा? ही वाज कमिंग। यानी इसके स्थान पे समझ गए ना, जब विल और सेल की जगह पे क्या आएगा? आपका वुड आएगा। तो इसी तरह अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है, नोट डाल के लिखो, अगर वाक्य पास्ट में है तो कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो भी किस में आएगी? पास्ट में। जो एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है वो भी किस में आएगी? पास्ट में। ना स्टेट, स्टेट समझते नहीं, वह मेरा भाई है, ठीक है, तो ही इज माई ब्रदर, तो ही वाज नहीं होगा। एक तो जब स्टेट बताएंगे ना कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा भाई है, उधर चेंज नहीं होगा। एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताएंगे ना, क्या बताएंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी पास्ट में बताते हैं तो उधर वो चेंज नहीं होता, वो आप समझ जाओगे। लेकिन अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस है तो याद रखना, कोई वाक्य पास्ट का है तो विल सेल की जगह पे क्या आएगा? आपका वुड आएगा। अगर वैसे कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब है तो वो भी किस में आएगी? पास्ट में आएगी। प्रेजेंट वाली नहीं आएगी, किस में आएगी? पास्ट में आएगी। अब देखो ये सेंटेंस हो रही, इसको और देख लो एक बार। अगर हम आऊँगी तो तुमसे मिलूंगी। अब देखो दोनों, अगर फ्यूचर में दो काम एक साथ हो रही है, फ्यूचर में दो काम एक साथ, देखो दो काम फ्यूचर में, अगर मैं आऊँगी एक काम तो ये है और उसके बाद में क्या है? ये मिलेगी। तो हम देखो अक्सर उसको कैसे बना देते हैं? इफ का तो सबको पता है, इसका मतलब क्या था? अगर। क्या होगा? अगर। अगर आई विल कम, मैं आऊँगी, देखो फ्यूचर है, आई विल कम, मैं आऊँगी, तो आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगी। यानी हम ऐसे ही लिख देते हैं कि जैसे एक बार हिंदी देखी, अगर मैं आऊँगी तो तुमसे मिलूंगी, यानी फ्यूचर में दो काम हो रहे हैं, फ्यूचर में एक साथ है दो काम हो रहे हैं, भविष्य में मैं आऊँगी और तुमसे मिलूंगी उसके बाद। यानी जब फ्यूचर में दो काम एक साथ हो रही है तो उसमें हम क्या है? दोनों में फ्यूचर नहीं लगाएंगे। अब समझ लो, पहले वाला काम कौन सा? पहले वाला काम, पहले वाला काम है ना, उसमें क्या करेंगे? देखो दो काम है, अब ये करेंगे मैं आऊँगी और तुमसे मिलूंगी। जो पहले वाला काम है ना उसमें टेंस आएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और सेकंड वाले में क्या आएगा? आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो हमने दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट यूज कर रखे। कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट। यदि फ्यूचर में एक साथ दो काम हो रहे हैं तो पहले वाले काम में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे और दूसरे काम में हम किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे। वैसे तो हमें सही लगेगा, लेकिन ये सेंटेंस क्या आपका गलत है? ये सेंटेंस क्या है? गलत है। अब देखो ये कह रहा है कि पहले वाला किस में आएगा? प्रेजेंट डेफिनेट। पहले काम ये होगा, पहले ये आएगी ना, तो इसमें करेंगे हम चेंज, क्या करेंगे? इफ आई कम। क्या आएगा? इफ आई कम। देखो प्रेजेंट डेफिनेट क्या होती है? V1। क्या होती है? V1। तो देखो ये V1 आ गई, बस और कुछ नहीं करना। इफ आई कम, फिर क्या लगेगा? कोमा, तो क्या बनेगा? आई विल मीट यू। तो ये ऐसे बनेगा सेंटेंस, ठीक है ना। तो देखो इंग्लिश देखने में तो सही है, लेकिन देखो रियल में देखो असली चीज़ क्या होती है? यही होती है ग्रामर।